अपना स्वरूप धारण करके तीर्थवी, गोकुल, मथुरा, सबने तीर्थों ने भी अपना स्वरूप धारण करके जैसे भगवान शिव उस महारास में गए थे, तो उस रासलीला में सबने नृत्य किया। उसके बाद सुबह के 4 बज गए, 1 महीने की रात्रि हुई, सब स्थिर हो गया था। तब भगवान कृष्ण प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद सब गोपियों से कहा कि तुम सब अपने अपने घर जाओ। तब सब गोपियां अपने अपने घर गई। बोलो कृष्ण भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज ने ये रासलीला राजा परीक्षित को सुनाई। उसके बाद परीक्षित को कहा कि अब क्या सुनना चाहते, कि महाराज राम के संग सीता सीताराम कहते हैं, और गोरा पार्वती राधा कृष्ण, परंतु ब्रह्मा जी के साथ में सरस्वती क्यों नहीं विराजमान रहती? मेरे को ये कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक बार ब्रह्मा जी एक यज्ञ अनुष्ठान, बहुत बड़ा यज्ञ किया, और सरस्वती को कहा कि तुम भी इस यज्ञ में आकर के विराजमान होना, क्योंकि बिना आपके यज्ञ में शामिल हुए यज्ञ अधूरा रहेगा। टाइम निश्चित रख दिया। उसके बाद सरस्वती जी समय पर वहां उस यज्ञ में नहीं पहुंचती। तब उन्होंने नारद जी को कहा, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वे भी वहां विराजमान थे, कि नारद जी जाओ सरस्वती जी को बुला करके लाओ। तब नारद जी गए कि माता जी आपको ब्रह्मा जी ने बुलाया है, कि अभी मैं तैयार नहीं हुई और थोड़ी देर बाद आ रही हूँ। जैसे ही नारद जी ने जाकर कहा कि माता सरस्वती अभी तैयार नहीं है और वे थोड़ी देर बाद आ रही है, ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी शक्ति से दूसरी सरस्वती का निर्माण किया और यज्ञ में समय पर बैठाकर यज्ञ यानी हवन करना, यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर बाद उस यज्ञ मंडप में सरस्वती जी आती हैं और देखकर दूसरी सरस्वती स्वरूप को नाराज हो जाती है कि तुमने ये मेरे जैसे स्वरूप की दूसरी नारी को, स्त्री को क्यों यज्ञ में बैठाया, कि आप समय पर नहीं आई और मेरे को समय पर अनुष्ठान यज्ञ करना था, इसलिए मैंने ये दूसरी स्त्री बैठा ली। कि ठीक है, तो मैं आज से आपके साथ, आपके संग नहीं रहूंगी, और प्रस्थान कर गई। तभी से सरस्वती माता ब्रह्मा जी के साथ नहीं रहती। बोलो कृष्ण भगवान की। इसलिए संग यानी कोई भी हम अनुष्ठान घर पर करते हैं तो उस यज्ञ में पति पत्नी का रहना जरूरी है, जब ही वह पूर्ण माना जाता है। जैसी संगत बैठेंगे वैसे गुण आएंगे, सीधी सी बात है। शराबियों के संग बैठेंगे तो एक दिन चाहे हम शराब नहीं पीते पर पिएंगे, चोरों के संग बैठेंगे तो चोरी करेंगे। यानी जैसी संगत मिलेगी और उस संगत में जो चर्चा होगी, जो विचार होंगे, वे गुण हम में आएंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। संगत का प्रभाव बड़ा प्रबल है।
इसलिए अच्छी संगत बैठना चाहिए और बुरी संगत का त्याग करना चाहिए। आपने सुल्ताना डाकू का नाम सुना होगा, सुना सुल्ताना डाकू का नाम? हाँ देखो पीछे से हाथ। सुल्ताना डाकू यानी माता पहली गुरु होती है। बच्चे को सबसे पहले कौन शिक्षा देता है? माता। सुल्ताना डाकू जब बच्चा था, परिवार मांसाहारी था। एक दिन सुल्ताना डाकू बच्चा था, परंतु पड़ोस में जाकर मुर्गी के अंडे यानी वो चुरा करके ले आया। अब मुर्गी के अंडे चुरा करके ले आया। अब माँ भी मांसाहारी थी, भाई परिवार जब मांस खाता था। अब माता ने उसको डपटा नहीं है कि क्यों लाया, उठा के जहां से लाया वहीं रखिया जा, नहीं, पुचकारा और उसको ठीक है शाबाश बेटे। ये तो उसके बाद में वो धीरे धीरे उस अंडे से शुरुआत किया, फिर तो वो और ज्यादा चोरी करने लगा। तो ये शिक्षा कौन दे रही? माता। अब सुल्ताना डाकू इतना बड़ा डाकू बना, इसका किला खंडहर नजीबाबाद से आगे भी है, आज भी खंडहर पड़ा सुल्ताना डाकू का किला। यानी अंग्रेजों का राज था। एक बार अंग्रेज उसे पकड़ने के लिए गए, अनुचर अंग्रेजों के जो जैसे भेष बदल कर जाते हैं, परंतु इसने वहां पर जब उसको पहचान लिया तो मिठाई यानी ले मावे की मिठाई खाओ, और मावा जबरदस्ती खिला करके उसको ठूस करके वहीं मार दिया और पता नहीं दिया अंग्रेज का। इस प्रकार यानी इतनी कठोरता निर्दयता उसके अंदर थी। लूटपाट करना, कम से कम उसके गिरोह में 500 लुटेरे होंगे जो बड़े थे। वैसे तो उसका दल बहुत बड़ा था, इतनी बड़ी लूटपाट करता था। परंतु जब अंग्रेज सरकार ने उसको पकड़ा और कहा कि जिससे मिलना चाहते हो मिलो, और मृत्यु दंड का यानी उसको आदेश दिया, तो उसने कहा मेरे को अपनी माता से मिलना है, बस और किसी से नहीं, मैं तो अपनी माता से मिलूंगा। क्योंकि सबको सबसे प्यारी माता होती है और माता को सबसे प्यारा बेटा होता है। कि माता से मिलोगे? कि हाँ, और किसी से नहीं, बस मेरे को तो मेरी माता से मिलना। कि ठीक है। माता जी को बुलाने के लिए सैनिक भेजे कि इसकी माता को बुला कर के लाओ, जहां भी मिले। उसने एड्रेस दिया और जाकर के सैनिक उसकी माता को तलाश करके ढूंढ करके वहां पर ले आए। जब ले आए तो उसको एकांत में मिलने के लिए अंग्रेजी सरकार यानी सैनिकों ने कहा कि जाओ अपनी माता से जो भी कहना मिलना है आप बातें कर लो। जैसे जेल में मिलाई पे नहीं जाते तो अलग बैठा देते हैं, और अलग बैठ कर के जो मिलने जाते हैं वो अपनी अपनी बातें करते हैं। इसी प्रकार सुल्ताना डाकू को कहा कि जाओ और अपनी माता से जो भी आपको बात करनी है कर लो। सुल्ताना डाकू अपनी माता के पास जाता है, क्योंकि फांसी का आदेश हो गया, अब फांसी लगने ही वाली है। अब अपनी माता के पास जाकर के कहता है कि माँ, अगर जिस दिन मैंने अंडा चुराया था और मैं वह अंडे लेकर के घर पे आया था, अगर तू उसी दिन मेरे तमाचा खींच के मारती, कहती नालायक, ये जिसका जहां से सामान ये अंडा लाया वहीं रखिया, तो आज मैं इतना बड़ा डाकू ना बनता और आज मैं ये फांसी के फंदे पर ना लटकता। इस प्रकार उसने वहां जितना भी यानी सैनिक थे, जितना भी वहां पर इकट्ठा, जैसे सबके सामने, जैसे मिलाई पर आते और भी होंगे उस समय के, तो सबके सामने
उसने अपनी माता को तानना तो दिया ये, परंतु मारने को भी उतारू हुआ। तो ये शिक्षा है। यानी हमें, अगर तुम माता जी उस वक्त रोक देती तो मैं आज यहाँ फांसी के फंदे पर ना लटकता। ये तुमने शिक्षा मुझे ना दे करके मैं चोरी करता रहा और तुम मेरे को बढ़ाती रही कि ठीक है, शाबाशी देती रही। तो इसलिए प्रथम माता कौन हुई? यानी प्रथम गुरु माता। तो माता की जो शिक्षा होगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, जिस प्रकार हम कोई बेल का सब्जी लगाए अगर और उसको सहारा ना दे तो वो फल नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उसके जो पुष्प हैं, अगर उसको जैसे झांबा या कोई भी उसको आड़ यानी सहारा नहीं दिया तो धरती पर वो गलते रहते हैं। इसी प्रकार बच्चा स्वरूप है, माता उसको जिस और ले जाएगी, जैसी शिक्षा देगी वो उसी तरीके से अपने जीवन में उतारता चला जाएगा। बच्चे को 5 वर्ष तक लाड प्यार करो और प्यार से उसको जो शिक्षा देना चाहते हैं देओ। 8 वर्ष तक, 5 से 8 उसको जितना भी, अगर गलत रास्ते पे जा रहा तो डांट फटकार कर सही शिक्षा पर लाओ। 15 साल तक उसको उसी शिक्षा पर ढालते रहो, संस्कार देते रहो। यानी अगर संस्कार होंगे तो वो जीवन में मार नहीं खाएगा। अगर संस्कार नहीं है, संस्कारहीन है, तो जैसे सुल्ताना डाकू भटक गया ऐसे ही भटकन में रह जाएंगे। इस प्रकार स्वामी सरस्वती जी महाराज, दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि 15 साल तक अपने बेटे पर पुत्र का अधिकार जमाओ, उसके बाद तो उसको मित्र समझो। अगर उसे आप शिक्षा देना चाहेंगे, क्योंकि उसके अपने ही नियम, अपने आप कुछ करने की उसमें चेष्टा और उमंगे और उसकी इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं, और उस समय अगर आप उसको कुछ भी कहना चाहेंगे तो वो आपकी अनसुनी कर देगा। इसलिए उससे पहले ही उसको संस्कार दो। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा दी है। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो भागवत भगवान की। अब 2 मिनट के लिए भगवान विष्णु के महामंत्र का जाप करेंगे। 2 मिनट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
बोलो भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, अनेक राक्षसों का वध किया। जब अनेक राक्षस मारे गए, जो भी कंस भेजता था उन्हीं को भगवान कृष्ण मार देते थे। अब कंस ने सोचा जितने भी राक्षस भेजे सब मारे गए। अपने मंत्री को बुला करके सलाह किया कि अब क्या करना चाहिए जिससे कि कृष्ण मारे जाएं। तब उन्होंने कहा कि अक्रूर को बुलाओ और उनको मथुरा भेजो और एक उत्सव मनाओ और उसमें मल्ल युद्ध का नाम देकर के दूर दूर से राजा महाराजाओं को उस उत्सव में बुलाओ और उसी के बहाने अक्रूर को मथुरा में भेजकर गोकुल से कृष्ण जी को बुलवाओ और यहाँ पर चाणूर, मष्टूर, कुबलिया, पीढ़ाती ये उसको कुचल करके मार देंगे। कंस की समझ में आ गया। कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा कि आप मथुरा जाएं और कृष्ण बलराम कृष्ण को बुला लाएं। जैसे ही अक्रूर जी रथ लेकर के गए और जाकर के उन्होंने आग्रह किया कि कंस एक बहुत बड़ा उत्सव मना रहा है और आपको बुलाया है, तो आज्ञा लेकर के अक्रूर जी के साथ रथ पर सवार होकर के भगवान चल दिए। अब जब यमुना जी पार किए और यमुना जी के किनारे खड़े होकर के अक्रूर को कहा कि हम आज यमुना जी के किनारे खड़े हैं, आपको स्नान करना है तो कर लो। अक्रूर जैसे ही यमुना जी में स्नान करे और आंख खोल कर देखे तो वहां कन्हैया ही कन्हैया दिखाई दे रहे। सिर यमुना जी से ऊपर किया, रथ पर निगाह गई तो वहां कन्हैया जी का तू विराजमान। बार बार डुबकी लगाई, यमुना जी में देखे और फिर ऊपर देखे, ऊपर कन्हैया, नीचे देखे, नीचे कन्हैया। जिस ओर भी दृष्टि डाले कन्हैया कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। उसकी बुद्धि चकरा गई, भ्रम में पड़ गई कि ये क्या मैं देख रहा हूं, मेरे मन में भ्रम तो नहीं हो गया। परंतु जिधर भी दृष्टि डालते हैं अक्रूर जी को कृष्ण ही कृष्ण नजर आते। फिर भगवान ने अपनी माया सपेट ली और फिर जो स्वरूप केवल रथ पे था वही दिखाई देने लगा। अक्रूर को ये नजारा दिखाया भगवान ने, तब अक्रूर उनको लेकर के चल दिए, कृष्ण और बलराम को। जब मथुरा के पास आए तो मथुरा से चलकर गोकुल से चलकर मथुरा आए कंस के यहाँ, तो यमुना जी के किनारे कंस का किला है और उस किले में ही उसने ये उत्सव केवल
केवल जो कुबलिया पीढ़ हाथी था, चानूर मुष्टिक थे, चफेरे से उसका किला बंदी किया हुआ था। जैसे ही वे वहां गए और जाकर के उन्होंने कंस को सूचना दी कि हम उनको ले आए। अक्रूर जी अपने घर ले गए। घर ले जाकर के जो भी बलराम कृष्ण को देखते तो उनको निहारते कि कितने सुंदर और किसके बच्चे हैं। तब अक्रूर जी बताते कि ये बलराम और कृष्ण है। इस प्रकार भगवान वहां पर प्रतिदिन कुछ दिन रुके हुए थे। सभी नगर निवासी उनके दर्शन करते हैं। और जिस दिन उत्सव में आना था भगवान को, तो रास्ते में एक यानी कई कूदते और वो भगवान कृष्ण को ये लीला करनी थी। और जैसे ही उस कुब्जा दासी थी, यानी कुब था उसके, भगवान ने ये लीला करनी चाहिए और उसको उसके कुब को, यानी जो उसके शरीर में कई पैर में टेढ़ा मेढ़ा था, उसको उन्होंने दूर किया, कुब्जा दासी के कुब को। ये पूर्व जन्म की बहुत तपस्वी थी भगवान की, और पूर्व जन्म में कोई श्राप लगने के कारण तप बहुत किया था, तभी तो भगवान ने उस कुब्जा का कुब को दूर किया। और उस तप के कारण ही उसने कहा कि आप मेरे घर पधारे। तो भगवान उस कुब्जा के घर भी गए, अक्रूर के घर भी गए। इस प्रकार जब लड़ने का समय, यानी उस महोत्सव में शामिल होने का समय आया, तो कृष्ण और बलराम चल दिए। रास्ते में जो धोबी कंस के दरबार के गोविंद मेरू है, गोपाल मेरू है, गोविंद मेरू है, गोपाल मेरू है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरू। बोलो भागवत भगवान की। अब राम यानी और कृष्ण, यानी बलराम और कृष्ण दोनों जा रहे हैं। रास्ते में धोबी मिलते हैं, वो कंस के कपड़े धुल करके महल में ले जा रहे हैं। जब धोबी रास्ते में मिला तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया ये वस्त्र कहाँ ले जा रहे हैं, हमको भी दे दो। कि नहीं, आप छूना भी मत, ये राजा कंस के दरबार के वस्त्र हैं, आप इनको हाथ नहीं लगाना। हाथ नहीं लगाना कि हाँ, कि नहीं, आप हमको दे दो कुछ वस्त्र, हम भी पहन लेंगे। जब धोबी ने मने किया, अब उनको धोबी को भी उन्होंने यानी जबरदस्ती कपड़े छीन लिए, क्योंकि कंस के थे, कंस के, और धोबी को मारा। और जो अच्छे कपड़े थे वो लेकर के धोबी के पास गए कि इस वस्त्रों में से जो सबसे अच्छे हों, हमारे लिए भी हमारे अनुकूल वस्त्र सिल देना। धोबी के पास गए। धोबी ने जब ऐसे सिले उनको पहन करके जब भगवान कृष्ण और बलराम वहां पर जाते हैं, तो पहले ही द्वार पर चाणूर और मुष्टिर पहलवान मुष्टिक वहां पर खड़े मिलते हैं। और उस उत्सव में सभी नगर निवासी देख रहे हैं। सब देख कर कह रहे कि ये जिनमें इतना बल और इतने बलवान और शरीर भी इतना विशालकाय है, और कृष्ण भगवान का उनके सामने छोटा शरीर है। ये तो कंस अन्याय कर रहा है, जो इन पहलवानों के साथ चाणूर और मुष्टिक की
इन कृष्ण और बलराम से युद्ध करने के लिए कह रहा है, ये सरासर बिल्कुल गलत है। परंतु उसके सामने वह अन्यायी था, कोई कुछ कह नहीं सकता था, केवल मन में और आपस में चर्चा करते थे कि ये कंस अच्छा नहीं कर रहा। परंतु भगवान कृष्ण जैसे ही उस किला बंदी किए हुए उस अखाड़े में पहुंचे तो चाणूर और मुष्टिक के साथ जब भगवान ने युद्ध किया, सामर्थ्य को कोई दोष नहीं है, और भगवान चाहते तो केवल मन में ही संकल्प करके ये जो हम धरती सूरज चांद सितारे ये ब्रह्मांड को जो देख रहे हैं, ये उनके संकल्प मात्र, मन में संकल्प किया और ये बन करके तैयार हो गया। कहते ना नियति का लेख नहीं कटता, तो नियति क्या है? उस परम पिता परमात्मा का मन में विचार आना ही नियति का लेख है। ये जो हम प्रपंच मायावी बना हुआ संसार देख रहे, जो हमें आंखों से दिख रहा है, ये भगवान ने अपनी माया से रचना की है, और ये उनका संकल्प मात्र से ये ब्रह्मांड बना है। अब यहाँ चाणूर और मुष्टिक के पास जैसे ही वो पहुंचते हैं, मल युद्ध शुरू हो गया। मल युद्ध में भगवान कभी अपने को नीचा दिखाने के लिए उससे पीछे हट जाते, कभी वह उसको घूसा मारता। इस प्रकार मल युद्ध होने लगा। सब देखने लगे कि इस समय ये छोटे छोटे बच्चों को मार देंगे, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं। लीला करते करते भगवान ने चाणूर का वध किया। बोलो कृष्ण भगवान की। उसके बाद मल युद्ध करते करते भगवान ने खेल खेल में उससे भी पीछे हटना, फिर युद्ध करना। जैसे बाल सुलभ लीला होती है, भगवान उस मुष्टिक के साथ भी ऐसे मल युद्ध करने लगे। परंतु